अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुल्तानपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग किया। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम कृतिका ज्योत्सना सहित तमाम कर्मचारी, सामाजिक संगठन सहित सैकड़ों आम जन शामिल हुए और योग कर निरोग रहने का संकल्प लिया। वहीं योग के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और ये हमारे मन और चित्त को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने साथ साथ लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करें ताकि हमारा सशक्त भारत और स्वस्थ भारत का जो संकल्प है उसे पूरा कर सकें। वहीं मुख्य योग प्रशिक्षक सुनील दत्त तिवारी ने आज लोगों के आम जीवन में योग का अत्यधिक महत्व होना बताया है। जरूरत लगे, थोड़ी थकान होगी तो आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज। इसकी एक कंडीशन है, आपकी एल्बो आगे टच होनी चाहिए। यस, देखिए आपकी कोहनी आगे मिलाने का प्रयास करिए। क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। यह अभ्यास भी हमारे सर्वाइकल रीजन का ही अभ्यास है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम सभी सुल्तानपुर के इस पार्क में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निश्चित ही योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो हमारे मन को, हमारे चित्त को स्वस्थ रखने का काम करता है। आज पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो निवेदन किया था, उनके आग्रह पर इसको जो स्वीकृति मिली थी, आज पूरी दुनिया इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का जब काम कर रही है। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ सभी पार्कों में हम देख पा रहे हैं, गाँव में देख पा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत, पालिका, हर स्तर पर आज योग दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज के उस अवसर पर मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर योग है उसको अपनाएं और लोगों को, अपने परिवारजनों को प्रेरित करने का काम करें, जिससे हमारा जो संकल्प है, एक जो सशक्त भारत का और स्वस्थ भारत का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा कर सकें। और जैसा आपने सब बताया कि आज बड़े स्तर पर गांव में वेलनेस सेंटर की स्थापना हुई है। योग प्रशिक्षक वहां पहुंचकर योगा करा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित ही मैं सबसे ये अपील करूंगा कि लोग इससे जुड़ने का काम करें। मंत्री जी, इस समय परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अभी हाल में नीट की परीक्षा लीक हो गई। पुलिस भर्ती की जो परीक्षा कराने वाली कंपनी थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कहाँ लैक है ये, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर भी कोई कमी है उसको हम लोग पूरी देख रेख कर रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ सभी युवा सबको को हम लोग कहना चाहते हैं, इसमें अगर कोई कमी होगी उसको दूर करने का काम करेंगे और उसमें कोई दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। अभी सर जो चुनाव में बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, धरातल पर आ चुकी है। सबसे पहले पतंजलि ने योग की बिक्री विद्या को एक किया, उसके बाद बाबा रामदेव ने एक बहुत अलग जगाई जो घर घर योग पहुँचाया, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 21 जून 2015 को उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में अत्यंत प्रयास के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था और उस समय भी मैं साक्षी था। आज ये पूरी व्यवस्था में आ चुका है, प्रशासन में आ चुका है, लोग इससे आजीविका ग्रहण कर रहे हैं, रोजगार में आ गया है। और जब कोई चीज़ रोजगार से जुड़ती है तो निश्चित तौर पर वो धीरे धीरे सफल होती है। पूरे विश्व में आज त्यौहार का माहौल है। आप कहीं भी देखें, सुबह 6 बजे सड़कों पर जाम लगा हुआ है, लोग अपने घरों से उठ के निकल चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक निःशुल्क व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, ये आज मूर्त रूप मुझे लगता है ले चुकी है। और अभी थोड़ा बहुत जो कमी है आने वाले वर्षों में, जो अगला 5 साल मोदी जी को मिला है, आप देखेंगे इसमें चमत्कारिक परिवर्तन मिलेगा। योग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे योगाभ्यास एक ऐसी पद्धति, और इस बार की थीम का मैं चर्चा करना चाहूँगा, स्वयं एवं समाज के लिए योग। तो योग एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम स्वयं तो अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते ही हैं, यदि अपने परिवार को और अपने समाज को भी हम इसके माध्यम से स्वस्थ रखें तो बहुत कुछ चीज़ें, अपने संसाधन, समय, पैसा हम योगाभ्यास के माध्यम से बचा सकते हैं। नाम क्या है? मैं सुनील दत्त तिवारी।